क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर सीरीज में आगे की ओर बढ़ते हैं। ये बिहार दरोगा का 2019 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो 2019 में पूछे गए थे क्वेश्चन उसी का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे अच्छे तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट सर्च करिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहां से भी रिवीजन कर सकते हैं, नहीं तो हमारे वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर जो है हिना जायसवाल है। हिना जायसवाल क्या है? तो पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम महिला फ्लाइट कमांडर कौन है? तो एस धामी जो है प्रथम महिला फ्लाइट कमांडर है। प्रथम प्रथम जो क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिए। अगर पूछा जाए प्रथम पायलट कौन है, तो जहांगीर रतन जी टाटा है, जो क्या है प्रथम पायलट है। नेक्स्ट है, स्टेफ नाइट किसका अयस्क है? तो स्टेफ नाइट जो है चांदी का अयस्क है। स्टेफ नाइट किसका अयस्क है? तो चांदी का अयस्क है। चांदी का और भी अयस्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए। रूबी सिल्वर जो है चांदी का अयस्क है। पायरागाइराइट जो है चांदी का अयस्क है। हॉर्न सिल्वर जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया, चांदी का अयस्क में हॉर्न सिल्वर जो है चांदी का अयस्क है। नेक्स्ट है, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताजिकिस्तान की राजधानी जो है दुशानबे है। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? तो दुशानबे है। अगर पूछा जाए ताजिकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो सोमोनी जो है ताजिकिस्तान की मुद्रा है। नेक्स्ट है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप करंट अफेयर्स को सिर्फ देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे क्वेश्चन है वही करंट अफेयर्स है। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, परंतु आप ध्यान से देखिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे देखिए, पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नियुक्ति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, युद्ध अभ्यास पूछे जाते हैं। इस प्रकार के टॉपिक को आप ध्यान रखिए और करंट अफेयर्स के लिए आप इस पीडी को अच्छी तरह से पढ़िए बिहार दरोगा के लिए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, एवरी वोट्स काउंट्स द स्टडी ऑफ इंडियन इलेक्शन नामक पुस्तक किसने लिखा है? फ्रेंड्स, इलेक्शन अभी चल रहा है बिहार में विधानसभा का, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप जरूर ध्यान रखें। एवरी वोट काउंट्स द स्टडी ऑफ इंडियन इलेक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो है नवीन चावला के द्वारा लिखा गया है। नवीन चावला जो है 2009-10 में निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मॉकडिंग शब्द जो है वह क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित है मॉकडिंग शब्द। मॉकडिंग शब्द जो है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा अभी प्रयोग में आ गया है, क्योंकि जब बॉलिंग एंड में जब बॉलर बॉलिंग कराने वाला रहता है तो क्या होता है ना, बैट्समैन जो होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? मॉकडिंग कहा जाता है। क्या कहता है? मॉकडिंग कहा जाता है। इस प्रकार बॉलर जो होते हैं क्या होते हैं, बॉलिंग एंड पे क्या करते हैं, उसे बैट्समैन को आउट भी कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे जो क्रिकेट मैच में देखा जाता है कि वहां पर एम्पायर जो होते हैं आउट भी दे देते हैं, परंतु खेल भावना से जो प्लेयर होते हैं उसे क्या करते हैं, रद्द कर देते हैं, आउट करने की मांग नहीं करते हैं। इन्हीं को क्या कहता है? मॉकडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। वो कलकत्ता के टकसाल अधिकारी रह चुके हैं। जेम्स प्रिंसेप जो है कलकत्ता के टकसाल अधिकारी रहे हैं। नेक्स्ट है, वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य ने शुरू किया था? तो यह जो है सिक्किम राज्य के द्वारा शुरू किया गया था, वन फैमिली वन जॉब। इसके अंदर 20,000 बेरोजगार युवकों को अस्थायी नौकरी प्रदान किया गया जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना हर्ष की नहीं है? तो हर्ष की जो रचना है वह हर्षचरित है। हर्ष की रचना कौन सी नहीं है? तो हर्षचरित जो है हर्ष की रचना नहीं है। हर्षचरित को किसके द्वारा लिखा गया था? तो हर्षचरित को वान भट्ट के द्वारा लिखा गया था। हर्षचरित किसने लिखा है? तो वान भट्ट ने लिखा है। और हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली लिखा गया है। क्या क्या लिखा गया है? नागानंद लिखा गया, प्रियदर्शिका लिखा है, रत्नावली लिखा गया है। नेक्स्ट है, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हैवलॉक द्वीप का नाम जो है वह बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। हैवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा गया है? तो स्वराज द्वीप रखा गया है। कुछ और द्वीप जो है जिनका नाम परिवर्तित किया गया है, जैसे रॉस द्वीप। तो रॉस द्वीप का नाम क्या रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया है।
नील द्वीप का नाम क्या रखा गया? तो शहीद द्वीप रखा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो भारतीय मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। किसकी सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य जो थे 10 थे, परंतु इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना हो गया? तो 11 हो गया। अगर भाग पूछा जाए मौलिक कर्तव्य के बारे में तो 4 का में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सिडबी का जो पूर्ण रूप होता है वह है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना जो है 1990 ईस्वी में किया गया था। मुख्यालय कहां पर है? तो लखनऊ में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बायोमास ऊर्जा नहीं है? तो बायोमास ऊर्जा जो है वह नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। बायोमास ऊर्जा कौन सा नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। फ्रेंड्स, भारत में नाभिकीय ऊर्जा से 3.3% जो होता है ऊर्जा प्राप्त होता है। 73.6% जो होता है बिजली ऊर्जा का उत्पादन जो होता है जीवाश्म से किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा से 3.3% का बिजली उत्पादन होता है और 21.26% जो होता है नाभिकीय ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। 1970 ईस्वी में क्या आया था? श्वेत क्रांति आया था। कब आया था? तो 1970 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में भारत आया था। कहां पर आया था? तो कालीकट नामक स्थान पर आया था और राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया था 1498 ईस्वी में। अगर स्मॉल डेट पूछा जाए तो 20 मई, स्मॉल डेट क्या है? तो 20 मई को आए थे। नेक्स्ट है, सूरत विभाजन कब हुआ था? तो सूरत विभाजन जो है वह 1907 ईस्वी में हुआ था। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, गरम दल और नरम दल के रूप में हुआ था। अध्यक्षता को लेकर विवाद के कारण कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछा जाए कांग्रेस का एकीकरण कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट है, मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मृणाल सेन का जो संबंध है वह फिल्म से है। फिल्म से मृणाल का संबंध है। इन्होंने नील आकाशेर नीचे 1958 में आजादी के बाद भारत की पहली फिल्म क्या किया था? निर्देशित किया था। इसलिए इन्हें याद किया जाता है। किसके कारण इन्हें याद किया जाता है? तो नील आकाशेर नीचे 1958 ईस्वी में ये फिल्म आई थी, जो आजादी के बाद भारत की पहली फिल्म थी। नेक्स्ट है, प्रवर्तन के नियम के अनुसार प्रवर्तन कोण का मान आपतन कोण के क्या होता है? तो प्रवर्तन के नियम के अनुसार प्रवर्तन कोण का मान जो होता है आपतन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। एक अगर समतल दर्पण लेते हैं, उसमें जब किरण तिरछी पड़ती है तो क्या होती है? टकराकर वापस चली जाती है। बीच में अगर अभिलंब खींचते हैं तो ये कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण हो गया, ये प्रवर्तन कोण हो गया। दोनों जो कोण होता है क्या होता है? बराबर होता है। एक होता है आई होता है, एक होता है आर होता है। आई से इंसिडेंट होता है, इस रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे होता है, और एक क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। इस प्रकार आई बराबर क्या होता है? आर होता है। तो दोनों का कोण क्या होगा? बराबर होता है, प्रवर्तन कोण और आपतन कोण। नेक्स्ट है, CuSO4 2H2O क्या है? तो CuSO4 2H2O जो है वह जिप्सम है। जिप्सम को क्या कहा जाता है? CaSO4 2H2O कहा जाता है। अगर फ्रेंड्स पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है CaSO4 है और हाफ H2O होता है। क्या होता है? हाफ H2O होता है। अगर पूछा जाए कि CaSO4 2H2O किसका है? तो जिप्सम का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2018 की विजेता टीम कौन थी? तो IPL जो है चेन्नई सुपर किंग जो है 2018 की विजेता रही है। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था? तो पंचायती राज जो है
वह सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में और आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। कहां कहां? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए संपूर्ण राज्य में प्रथम राज्य कौन है जहां पंचायती राज को लागू किया गया था, तो आंध्र प्रदेश है वह राज्य जहां पर संपूर्ण राज्य में लागू किया गया था। परंतु राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है? तो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो है वह 29 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 29 जनवरी को मनाया जाता है। यह जो है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो है गणतंत्र दिवस के समापन का क्या है? प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल जो है जेम्स रैनल को नियुक्त किया गया था। किसे? जेम्स रैनल को नियुक्त किया गया था। और ये 1767 से लेके 77 ईस्वी तक 1767 से 1777 ईस्वी तक सर्वेयर जनरल के पद पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगारिया भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चली है? तो यह जो है मुंबई से गोवा के बीच चली है। कब चली है? तो 24 अक्टूबर 2018 को चला है। 24 अक्टूबर 2018 को चला है भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाचिंगगाम नेशनल पार्क किसे संरक्षण प्रदान किया है? तो दाचिंगगाम नेशनल जो है पार्क जो है वह जो है हंगुल को क्या करता है? हंगुल को संरक्षण प्रदान करता है। और ये कहां पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? तो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जो है यूएनईपी के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनईपी के द्वारा जारी किया जाता है और इसकी स्थापना जो है 1972 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो नैरोबी है। यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है? तो नैरोबी है यूएनईपी का मुख्यालय। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंगे जो होती है अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? तो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे है। अनुदैर्घ्य तरंगों को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, बिना माध्यम के वह उनका संचरण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो ट्रेन 18 का नया नाम जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस है। स्टैटिक रूप में आप याद रखिए कि पहला ट्रेन 18 या वंदे भारत कब चलाया गया था? तो 15 फरवरी 2019 को चलाया गया था। प्रथम कहां से? नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन 80। नेक्स्ट है कि नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव संबंधित है। तो नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव जो है वह किससे संबंधित है? तो कमांडो ट्रेनर है। सीमा राव क्या है? तो कमांडो ट्रेनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने हेपेटाइटिस रोग को 2030 ईस्वी तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। हेपेटाइटिस जो है कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो यकृत को जो है हेपेटाइटिस प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेल वर्ष 2018 में कहा हुआ है? तो 2018 में इंडोनेशिया में हुआ था। फ्रेंड्स, खेल का आयोजन कहां पर हुआ था? किस स्थान पे हुआ था? किस देश में हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बिहार के एग्जामों में, इसलिए आप अच्छे तरीका से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके आप समझ पाएंगे कि किस किस प्रकार के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण जो है घास को कौन खाता है? तो हिरन खाता है। हिरन को कौन खाता है? तो शेर खाता है। इस प्रकार डी ऑप्शन जो होता है क्या करता है? खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। नेक्स्ट है सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध जो होता है वह हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप। ये भारत पाकिस्तान का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। हॉकी क्या है? भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है महावीर का जन्म हुआ था। तो महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। अब मृत्यु कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था पावापुरी में। नेक्स्ट है वर्ष 2018 में ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो वर्ष 2018 में ज्ञानपीठ सम्मान जो है अमिताभ
घोष को प्रदान किया गया है? अमिताभ घोष को प्रदान किया गया। अगर पूछा जाए 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2024 में प्रदान किया गया था, किन्हें प्रदान किया गया? तो जगत गुरु राम भद्राचार्य को प्रदान किया गया है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो जास्कर श्रेणी जो होता है वह ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है? तो ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम लद्दाख जो है ट्रांस हिमालय का ही भाग है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो है तीनों ही ट्रांस हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है वह विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का वर्णन है। किसमें? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो यह जो है मैक्स प्लैंक के द्वारा किया गया है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन 1901 ईस्वी में इनके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था, क्वांटम सिद्धांत का, मैक्स प्लैंक ने। नेक्स्ट है वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या, प्रभावी संख्या कितनी है? तो उस समय वर्तमान समय में थी सीटों की संख्या जो है राज्यसभा में पूछा जाए तो 245 है। अगर पूछा जाए राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितना होता है? तो 250 होता है अधिकतम संख्या। राज्यसभा सीटों की संख्या अधिकतम कितना होता है? 250। अगर पूछा जाए लोकसभा में अधिकतम संख्या कितना होता है? तो 552 होता है लोकसभा में। नेक्स्ट है कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी जो होता है उपयुक्त होता है। इसे कौन सा मिट्टी भी कहा जाता है? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। काली मिट्टी का निर्माण जो होता है बेसॉल्ट चट्टानों के बेसॉल्ट चट्टाने के जो टूटते फूटते हैं उनसे क्या होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है न्यावा स्यावा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो न्यावा स्यावा जो बंदरगाह है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका नाम वर्तमान में क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। इसका नाम जो है परिवर्तित किया गया, न्यावा स्यावा का नाम जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। ये कहां पर है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध जो है वह वित्त विधेयक से है। वित्त विधेयक से अनुच्छेद 117 संबंधित है। अगर पूछा जाए अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो धन विधेयक से है। वित्त विधेयक से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? वित्त आयोग से जो है वित्त आयोग से जो है 280 संबंधित है, जबकि वित्त विधेयक से 217 अनुच्छेद संबंधित है। 117 अनुच्छेद संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत दौरे पर आई इराना सिलबर्ग किस देश की प्रधानमंत्री है? तो इलाना सिलबर्ग जो थी वह नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है वह पी चिदम्बरम के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है वह लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में किया गया था। अगर अध्यक्ष पूछा जाए कि लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया है 1929 में? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था इसकी अध्यक्षता। नेक्स्ट है पाक जलडुमर्ड किन देशों के मध्य है? तो पाक जलडमरू जो है वह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। या बंगाल की खाड़ी या पाक की खाड़ी को जोड़ता है। दूसरे तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है पाक जलडुमर्ड जो है किस कौन कौन खाड़ी को जोड़ता है? तो पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है पाक जलडमरू मध्य। देश पूछा जाए तो भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट है विशेष ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 कहाँ हुआ था? तो यह जो है अबू धाबी में यूएई में हुआ था। कौन सा? तो विशेष ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019। नेक्स्ट है विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वाचक किस देश में बनी है? तो विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वाचक जो है वह चीन में बनी है। चीन में बनी है। यह जो है सरकारी संवाद एजेंसी सिन्हुआ ने शुरुआत किया था। इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो सिन्हुआ के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स प्रथम में जो भी क्वेश्चन आते हैं जैसे प्रथम कृत्रिम प्रथम जो भी क्वेश्चन आएंगे आप हमेशा उसे याद रखिए। वो स्टैटिक्स के रूप में हमेशा घूमते रहते हैं एग्जामों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वह उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कौन सा राज्य से? तो उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं
मित्र में गमछा झार, इसका वीडियो जो है शॉर्ट्स के रूप में अपलोड है, आप जाकर देखिए, आपको याद हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से हम जनरली जान लेते हैं कि 8 राज्य जो है क्या है, कर्क रेखा से गुजरता है, जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार 8 राज्य जो है कर्क रेखा से गुजरता है, उड़ीसा नहीं गुजरता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य पूछा जाए तो मणिपुर है। मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य है। कर्क रेखा से 17 देश जो होता है गुजरता है, और मकर रेखा से कितना देश गुजरता है? तो 10 देश गुजरता है। और कर्क रेखा से भारत के कितने राज्य गुजरते हैं? तो 8 राज्य गुजरते हैं, अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है कि कौन सा अफ्रीकी देश स्थल रुद्र नहीं है? तो स्थल रुद्र माने क्या होता है कि स्थल रुद्र लैंडलॉक देश नहीं है। तो लैंडलॉक देश कौन सा नहीं है? तो गैबोन जो है वो क्या है? लैंडलॉक देश नहीं है, चारों तरफ से जो है क्या स्थल से घिरा हुआ नहीं है। गैबोन क्या स्थल से चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़िए, ताकि क्या हो, आप रिवीजन कर सके। रिवीजन के साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप अपना कितने उत्तर आपने सही किए हमें बता सकते हैं। और क्या होगा फ्रेंड्स, आप जो करंट अफेयर्स देखते हैं, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसे क्या होगा, आप क्लियर कर पाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे तरीके पूछे जा रहे हैं, नियुक्ति पूछा जा रहा है, या थीम पूछा जा रहा है, या करंट अफेयर्स से क्वेश्चन स्टैटिक्स के रूप में पूछे जा रहा है। इससे आपको क्या होगा, अनुभव होगा। सेट मारने से ज्यादा क्या होता है फ्रेंड्स, अनुभव होता है। और आप क्या होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको याद करने की क्षमता भी बढ़ती है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के आप कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले 5 सेट का जो वीडियो फ्रेंड्स अपलोड किया गया, आप जाकर उसे जरूर देखिए रिवीजन के तौर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैल्वेनाइज प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? तो गैल्वेनाइज प्रक्रिया में जो है वह जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। किसका परत? जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो 14वां विज्ञान कृषि सम्मेलन जो है वह नई दिल्ली में हुआ था। कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। अगर पूछा जाए 16वां कहां हुआ था, तो 2023 ईस्वी में कोच्चि में हुआ था कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IB समर सैन्य अभ्यास होता है, इनमें से कौन कौन देश शामिल नहीं है? तो IB समर सैन्य अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो म्यांमार जो है शामिल नहीं है, जबकि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। नेक्स्ट है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में सजाना है। तो बिहार के जिले जो दिए गए हैं उसे उत्तर से दक्षिण में हमें सजाना है। तो डायरेक्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। सीतामढ़ी उत्तर में है, उसके बाद मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया। उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार के जिले को देखते हैं तो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया है। ऑप्शन इसका क्या होगा फ्रेंड्स? डी बिल्कुल सही होगा। बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार दरोगा में। 3-4 क्वेश्चन जो होते हैं बिहार से रिलेटेड पूछे जाते हैं, आप इसीलिए जरूर बिहार स्पेशल को जरूर ध्यान से पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है बिहार स्पेशल का डाला गया, बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए आप उससे रिवीजन करिए, बहुत फायदा होगा आपको उससे। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 में विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड कौन बनी है? तो वर्ष 2018 में विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड जो है वह वनीसा पोन्स डी लियोन मैक्सिको की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्वास वन किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो सेल्वास वन जो होता है दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। सेल्वास कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और यह विश्ववनीय वन है, यह क्या है? विश्ववनीय है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा विश्ववनीय है और कौन सा शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है, कौन सा विश्व कटिबंध में पाया जाता है? तो सेल्वास क्या है? विश्ववनीय वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागोया प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? 2010 ईस्वी में नागोया प्रोटोकॉल पर क्या होता? हस्ताक्षर हुआ था। फ्रेंड्स, नागोया प्रोटोकॉल हो, चाहे जैव विविधता संरक्षण हो, क्योटो प्रोटोकॉल हो, मॉन्ट्रियल स्टॉकहोम समझौता, पृथ्वी सम्मेलन, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसे हम पूरा कंफ्यूजन जो होता है एक वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देते हैं, या इसी क्वेश्चन में हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि जैव विविधता संरक्षण जो आया, जैव विविधता संरक्षण जो हुआ था वो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। ये कब हुआ था? तो 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है 1987 ईस्वी में हुआ था, और स्टॉकहोम समझौता 1972 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन जो प्रथम हुआ था 1992 ईस्वी में हुआ था।
दोबारा रिवीजन करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था 1987 में हुआ था, स्टॉकहोम समझौता जो हुआ था 1972 ईस्वी में, और पृथ्वी सम्मेलन प्रथम जो हुआ था 1992 ईस्वी में। अगर पूछा गया कि नागोया प्रोटोकॉल तो 2010 ईस्वी में। फ्रेंड्स पेन से आप अच्छे तरीके से कॉपी में से लिख लीजिए, हमेशा ये क्वेश्चन जो होता है रिपीट होते रहते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह की 2019 में कौन सा प्रकाश वर्ष पटना में मनाया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह का 2019 ईस्वी में प्रकाश वर्ष जो मनाया गया था वो 352वां मनाया गया था। कौन सा मनाया गया था? 352वां मनाया गया था। और 2023 ईस्वी में 357वां मनाया गया है। नेक्स्ट है, 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन जो है पंजाब में हुआ था। सिंह सभा आंदोलन जो हुआ था पंजाब में हुआ था। धर्म परिवर्तन कार्यवाही के विरुद्ध किया गया था सिंह सभा आंदोलन। नेक्स्ट है, लिविंग नो वन बिहाइंड वर्ष 2019 में किस दिवस का थीम था? तो लिविंग नो वन बिहाइंड वर्ष 2019 का थीम है वह जो है विश्व जल दिवस का थीम है। किसका थीम है? तो विश्व जल दिवस का थीम है। फ्रेंड्स थीम भी पूछे जाते हैं, कब क्या मनाया जाता है ये भी पूछा जाता है, इसलिए आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? तो हम्बोल्ट जलधारा जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है। कौन सा तट पर? तो पश्चिमी तट पर चलता है हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। तो 73वां संविधान संशोधन जो है वह लागू कहां कहां पर नहीं है? तो नागालैंड में लागू नहीं है। और कहां पर लागू नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, मेघालय में लागू नहीं है। परंतु वर्तमान समय में फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में भी 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया। इस प्रकार ऑप्शन 1 और 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? आंतरिक अशांति जोड़ा गया। क्या कर दिया गया? तो आंतरिक अशांति शब्द के साथ जोड़ा गया है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह बिहार राज्य में है। कहां पर है? तो बिहार राज्य में है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में घड़ियाल नीलगाय के लिए क्या करता है? ये संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है 1792 ईस्वी में हुआ था। और यह टीपू सुल्तान और लॉर्ड कार्नवालिस के बीच हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो होता है वह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। मेघालय में भी मनाया जाता है क्या चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल? मणिपुर में और मेघालय दोनों राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस जो होता है वह 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन पाइप वृद्धि हार्मोन नहीं है? तो पाइप वृद्धि हार्मोन जो है एब्सिसिक एसिड नहीं है। क्या एब्सिसिक एसिड जो है पाइप वृद्धि हार्मोन नहीं है, बल्कि वृद्धि रोधक क्या है? पादप हार्मोन है। वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है, भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो भारत में पहला कीट संग्रहालय जो है वह कहां पर खोला गया? तो तमिलनाडु राज्य में खोला गया है। फ्रेंड्स मैंने पहले भी बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखकर ही पता चलेगा आपको कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए प्रथम वाला जो भी रहता है क्वेश्चन वो स्टैटिक्स के रूप में हमेशा रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और प्रथम में जो करंट अफेयर्स में पूछे गए उसे जरूर पढ़िए। आप स्पीडी से आप इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पुनिया का संबंध जो है वह कुश्ती से है। बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? तो कुश्ती से है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वह किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन से संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड से। आइए कब शुरू किया गया था? तो 1970 ईस्वी में शुरू किया गया था ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहां पर थी?
तो टीपू सुल्तान की राजधानी जो है वह श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो होंडुरास की राजधानी जो है वह तेगुलसिप्पा है। कहाँ पर है? तेगुलसिप्पा है। और इसकी मुद्रा क्या है होंडुरास की? तो लेम्पिरा है, लेम्पिरा। लेम्पिरा जो है होंडुरास की क्या है? तो मुद्रा है। नेक्स्ट है कि इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह नागालैंड में स्थित है। इंटाकी कहाँ पर स्थित है? तो नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का पुरस्कार जो एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? तो यह जो है जापान के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो होता है वह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन कौन सा अनुच्छेद? तो 356। 352 जो है राष्ट्रीय आपात के लगता है, जिससे 352 अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात है, और 360 में कौन सा आपात है? तो वित्तीय आपात है। नेक्स्ट है वनस्पति घी बनाने पे प्रयुक्त प्रक्रिया कौन सी है? तो वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया जो है हाइड्रोजनीकरण है। कौन सा है? तो हाइड्रोजनीकरण जो है वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है। नेक्स्ट है ब्रज प्रहार भारत और किस देश के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है? तो ब्रज प्रहार जो है भारत और किस देश के मध्य होता है? तो यूएसए के मध्य होता है। भारत और यूएसए के मध्य जो होता है ब्रज प्रहार होता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर गाय का क्या है? जानवर का अंकन नहीं है, जबकि हाथी, गैंडा और बाघ का अंकन है। नेक्स्ट है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति होता है सामूहिक रूप से? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है द हिंदूज स्वदेश मित्रण किसने प्रकाशित किया? द हिंदू स्वदेश मित्रण जो है वह सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 कहाँ हुआ था? तो यह दुबई में हुआ था। नेक्स्ट है कि लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध है। तो लेंस शक्ति डायोप्टर का जो संबंध है वह फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेंस शक्ति डायोप्टर जो होता है फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डायोप्टर को लेंस की शक्ति को P से दिखाते हैं और फोकस को F से दिखाते हैं, तो P इक्वल टू होता है 1/F होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? तो आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? तो यह जो है लोकसभा का, कौन सा? लोकसभा का जो अनुमोदन है 30 दिन के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेख परीक्षा संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? तो यह जो है लोकलेखा समिति करती है। कौन करता है? लोकलेखा समिति करता है। जब भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा जो लेख दिया जाता है उसका प्रतिवेदन की जांच कौन करता है? तो लोकलेखा समिति करता है। लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? तो माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण जो होता है वह प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। किसके माध्यम से मिलता है? तो प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। भ्रूण का पोषण जो होता है जरायु या एनियान एवं अपरा द्वारा होता है। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर जो हस्ताक्षर जो है वह 24 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था और उनका राष्ट्रपति के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल है। 1950 से लेकर 62 ईस्वी तक उनका कार्यकाल है। नेक्स्ट है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश जो है राज्यपाल से किया जाता है। किससे किया जाता है? राज्यपाल से किया जाता है। नेक्स्ट है सबसे पुराना युग है। तो सबसे पुराना युग किसे कहा गया है? तो आर्कियन को सबसे पुराना युग कहा गया है। किसे? तो आर्कियन को, ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट है इसमें सुमेलित करना है कौन कौन सा समिति
किसके द्वारा, किसके अध्यक्ष थे समिति के? तो संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ना कि के एम मुंशी थे। इस प्रकार हमें गलत का चयन करना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल गलत दिया गया। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है संग्रहित का अर्थ होता है, तो संग्रहित का क्या अर्थ होता है? तो कोषाध्यक्ष होता है। संग्रहित का अर्थ क्या होता है? तो कोषाध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ महाजनपद दिया गया है, दूसरी तरफ राजधानी दिया गया है। तो पहले देखते हैं अंक की राजधानी कौन सा है? तो अंक की राजधानी क्या है? चंपा है। उसके बाद दिया गया काशी की राजधानी क्या है? तो वाराणसी है काशी की राजधानी। कौशल की राजधानी क्या है? तो श्रावस्ती है। और वत्स की राजधानी क्या है? तो कौशाम्बी है। दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, अंक की राजधानी क्या है? तो चंपा है। काशी की राजधानी वाराणसी है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि वेदांग दिए गए और क्या दिया गया? वेदांग दिया गया और एक तरफ वेदांग और दूसरी तरफ विषय दिया गया है। हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो वेदांग में है कल्प। कल्प जो है किससे संबंधित है? तो यज्ञ का संपादन से संबंधित है। क्या कल्प? कल्प किससे संबंधित है? यज्ञ का संपादन। निरुक्त जो है किससे संबंधित है? शब्दों की व्युत्पत्ति से संबंधित है। छंद जो है मंत्र से संबंधित है। और शिक्षा जो है शुद्ध उच्चारण से संबंधित है। दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, कल्प जो है यज्ञ का संपादन से संबंधित है। निरुक्त जो है शब्दों की उत्पत्ति से है। छंद जो है मंत्र से है। शिक्षा जो है शुद्ध उच्चारण से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन जो है इसका ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है CH4 प्लस O2, उसके रिएक्शन से क्या प्राप्त होता है? तो CH4 प्लस O2 जो होता है मीथेन और ऑक्सीजन जो मिल करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। क्या करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है और हीट उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? तो किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार से हम क्या कर सकते हैं? एकत्रित होने से वंचित कर सकते हैं। तो राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के आधार पर। किसके आधार पर? राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के आधार पर। नेक्स्ट है, जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 92 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 92 में वर्णित है। अगर पूछा जाए सभापति या उपसभापति के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो वर्णन जो है 89 अनुच्छेद में किया गया सभापति उपसभापति के बारे में वर्णन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? तो परोक्ष पादप संरक्षण की विधि जो है स्थानांतरित कृषि नहीं है। कौन सा है? परोक्ष पादप संरक्षण की विधि स्थानांतरित कृषि नहीं है, जबकि समोच्च कृषि, मिश्रित कृषि और विस्तृत कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में दलीय व्यवस्था जो है वह क्या है? बहुदलीय है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय दल भी होता है, राज्य स्तरीय दल भी होता है और क्षेत्रीय दल भी होते हैं। फ्रेंड्स, विधानसभा का चुनाव को देखते हुए इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जा सकते हैं। आप जरूर ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से यही फायदा आपको होता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्म काल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्म काल में जो है वह भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की विशेषता है। किसकी विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की विशेषता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार जून 2019 में पूछे गए बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। आप इस वीडियो के माध्यम से इसका रिवीजन कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप पैटर्न के बारे में पता कर सकते हैं। बिहार दरोगा की अच्छी तैयारी के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, क्योंकि लगभग 23 सेट तक हम सॉल्व करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक भी कर दें फ्रेंड्स, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से 15 लाइक का टारगेट रखा गया है, जिसे आप जरूर पूरा करें। धन्यवाद।